ये जो स्कैल्प आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरी एक पेशेंट का है जो कि आज से 8 महीने पहले का है। और ये जो स्कैल्प आप देख रहे हैं ना, ये उसी पेशेंट का स्कैल्प है, लेकिन 8 महीने बाद का। दोनों में जो फर्क है वो बहुत प्रोमिनेंट है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको साफ दिखेगा कि उनका स्कैल्प दिख रहा है, रिसीडिंग हेयरलाइन भी है और बालों की ग्रोथ ही नहीं हो रही और आराम से आपको टिन भी दिख सकती है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्कैल्प, इसमें इनकी न्यू हेयर ग्रोथ भी हो गई और रिसीडिंग हेयरलाइन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब ये कैसे हुआ, आज की वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाली हूँ। एक्चुअली इन्होंने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ली थी आज से 8 महीने पहले थ्रू मेंबरशिप। आप भी चाहें तो आप भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन मिल सके और आपका हेयर टाइप देखकर, आपका स्कैल्प टाइप देख के हम आपको 100% हेल्थ फॉल की रेमेडी बता सकें। अब इन्होंने जो मुझसे कंसल्टेशन ली थी ना, उससे मैंने इनको एक ऐसा जबरदस्त हेयर ग्रोथ सीरम बताया था जिससे उनको इतने बढ़िया इफेक्ट हुए हैं। इन्होंने मुझसे जो कंसल्टेशन ली थी जब वो स्टेज 1 था उनका हेयर फॉल का। अब स्टेज 1 क्या होता है? स्टेज 1 ये होता है जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा होता है, आपको हर जगह बाल ही बाल दिख रहे होते हैं, चाहे वो ब्रश में हो, चाहे वो टॉवल पे हो, चाहे वो बाथरूम में नहाते वक्त हो। तो अगर आप भी ऐसे कोई इंसान है तो आपका भी स्टेज 1 स्टार्ट हो चुका है और आपको भी ये रेमेडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस रेमेडी को हमने नाम दिया है जबरदस्त हेयर ग्रोथ सीरम। ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है, ये ना सिर्फ आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन पे जाके काम करेगा, बल्कि आपके जहां जहां गंजपन स्टार्ट हो रहा है, जहां से हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है ना, वहां भी लगाएंगे तो सिर्फ कुछ ही महीनों में आपको वाज़े फर्क दिखने वाले हैं। इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, वो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा आपका करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। अब यहाँ पे आप 2 मुट्ठी भरकर कड़ी पत्ता ले लेंगे। इस रेमेडी में खासियत यह है और ख्याल आपको इस बात का रखना है कि जो जो इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आपको ज्यादा क्वांटिटी में लेने हैं। रीजन ये है कि हम इस हेयर सीरम को बहुत कंसंट्रेटेड बनाने वाले हैं। बनेगा क्वांटिटी में कम ही, लेकिन हमें इसमें इंग्रेडिएंट और ज्यादा कंसंट्रेटेड डालने हैं ताकि ये आपके हेयर फॉल को बहुत हद तक कम कर सके। तो पहला इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया वो था करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। आपको 2 मुट्ठी भरकर अच्छे से ले लेने हैं। अगर आप फ्रेश कड़ी पत्ते ले रहे हैं तो आप इसे पहले वॉश करेंगे, सूखने देंगे और फिर आप इसे रेमेडी में यूज करेंगे। जब हम इसे वॉश नहीं करते ना, तो जो प्लांट पे अपनी गंदगी लगी होती है, जो पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं, उसमें परिंदे वगैरह बैठते हैं, तो उसकी गंदगी हमारे स्कैल्प पे जाती है और वो हमारे हेयर फॉल को और इंक्रीज कर देती है। इसके लिए कभी भी आप नेचुरल चीज लेते हैं, उसे हमेशा पहले वॉश करना लाजमी हो जाता है। इसे अच्छे से वॉश कीजिए और फिर आप इसे रेमेडी के लिए एक किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डलेगा वो होगा हमारा रोजमेरी के लीव्स। रोजमेरी के लीव्स भी आपको मुट्ठी भरकर लेने हैं। एक अंदाजे के हिसाब से आपको 120 ग्राम यहाँ पर ले लेने हैं। ये रोजमेरी के लीव्स आपके पास अगर ड्राइड होते हैं तो वो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश होते हैं तो वो भी ले सकते हैं। देन अगेन अगर फ्रेश है तो आप उसको पहले वॉश करेंगे, अगर ड्राई है तो उसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। आपने ये दोनों इंग्रेडिएंट ले लिए। अब आप इसमें ऐड करेंगे अपना तीसरा इंग्रेडिएंट जो कि होगा हिना पाउडर। हिना पाउडर जिसे हम मेहंदी पाउडर भी कहते हैं, जो नॉर्मली हम बालों में लगाने के लिए, कलर करने के लिए यूज करते हैं। आपको चाहिए होगा 1.5 चम्मच हिना पाउडर का। हिना पाउडर आपको कोई भी ऑर्गेनिक मिलता है तो वो ज्यादा बेहतर है। लिखा भी होता है, उसकी पहचान ये है कि जितना वो ग्रीन कलर का होगा ना, उतना ज्यादा बढ़िया होता है। आपने 1.5 चम्मच के करीब हिना पाउडर का डाल देना है और फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना 4th इंग्रेडिएंट विच इज योर एलोवेरा जेल। अगेन अगर आपके स्कैल्प पे फ्रेश एलोवेरा जेल आप यूज कर चुके हैं और अगर आपको सूट करता है तो आप फ्रेश एलोवेरा की पत्तियां ले लेंगे, उसके बाहर का जो ग्रीन पार्ट होता है उसके साथ ही ऐड कर देंगे। मेक श्योर आपको यहाँ पे ये करना है कि जो उसका येलो पार्ट होता है ना, वो निकाल लेंगे। काफी लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से उसको निकालते हैं, लेकिन अगर आप न्यू है तो मैं आपको बता दूं कि आपको पहले उस पत्ते को काफी देर तक, तकरीबन आधे से पौना घंटा उसको पानी के ऊपर खड़ा रखना है ताकि उसका सारा येलो पार्ट निकल जाए। साइड का जो नोकीला पार्ट होता है वो आप कट कर लेंगे और फिर जो उसका मेन एलोवेरा का लीव होता है उसको आप यूज करेंगे। चाहे तो कट करके छिलके के साथ ही, बाहर के कवर के साथ ही आप उसे इस कंटेनर में डाल देंगे। अगर आप फ्रेश नहीं यूज करना चाहते तो आप बॉटल एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। मेक श्योर सिर्फ इस बात का करना है कि वो भी ऑर्गेनिक हो और कलर्ड ना हो, बिल्कुल व्हाइट हो, ट्रांसपेरेंट। अगर फ्रेश एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो आपको पूरी जो पत्ती आती है, अगर छोटी है तो आप पूरी ले लेंगे, अगर बड़ी है तो आप आधी ले लेंगे। और अगर आप बॉटल एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो आप तकरीबन 4 चम्मच के करीब इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। टेबल स्पून यानी जो खाने का चम्मच होता है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से आप एक दफा ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर की मदद से कर ले, चॉपर की मदद से कर ले। अच्छा, इसमें आपको पानी ऐड करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा, लेकिन इट्स ओके। आगे जो हम इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे उसमें हम पानी भी ऐड करने वाले हैं। इसे अच्छे से पहले 1 से 2 दफा
दफा मिक्स कर लीजिए ताकि ये अच्छे से सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जब ये सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर आप उसी ग्राइंडर में ऐड करेंगे कोई भी ऑयल, कोई भी आपकी पसंद का हो सकता है। चाहे तो आप बेसिक ऑयल ऐड कर सकते हैं। बेसिक ऑयल से मुराद है कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, या अगर आप कोई भी अपना बनाया हुआ खुद का कोई ऑयल इस्तेमाल करते हैं घर में हेयर ऑयलिंग के लिए, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। काफी दफा हम अनियन ऑयल बनाते हैं, रोजमेरी ऑयल बनाते हैं। मेरे ही चैनल पे बहुत सारे ऑयल्स की रेमेडी आपको मिल जाएगी। जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है, आप उसके तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे। यहाँ पे जो 2 चम्मच होंगे वो टीस्पून होंगे, ना छोटे खाने के चम्मच। अगर आप बड़ा खाने का चम्मच यूज कर रहे हैं तो 1 खाने का चम्मच इनफ होगा। आपने इसमें ऐड किया और फिर इससे आप दोबारा से ग्राइंड करेंगे। अब ये थोड़ा सा ज्यादा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब जब इसमें ऐड करेंगे वो होगा थोड़ा सा पानी, लेकिन ये पानी कौन सा होगा? अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो आप वो पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप करेंगे जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर्ड वाटर हो सकता है, आरओ का हो सकता है, तो जो भी आप अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कंफ्यूज है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपका हेयर फॉल शायद आपके पानी की वजह से ना हो रहा हो, तो सबसे सेफ है कि आप इसमें रोज वाटर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें पानी कितना ऐड करना है? आपको पानी सिर्फ उतना ही ऐड करना है कि ये अच्छे से सिरम फॉर्म में आ जाए। बहुत पतला इसको मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप इसे अपने स्कैल्प पे लगाएंगे तो ये टपकना नहीं चाहिए। तो आपको पानी इसमें अंदाजे से ही डालना है। अगर आपको लगता है कि पानी की नीड नहीं है तो आप पानी को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको अच्छे से जब आप मिक्स कर लेंगे तो आप इसको किसी कंटेनर में निकाल लेंगे और अब आप इसमें ऐड करेंगे या तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स या लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स डालने से फायदा ये होगा कि आपको खुशबू अच्छी आएगी, और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डालने से फायदा ये होगा कि आपको खुशबू तो अच्छी आएगी ही, साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ भी डबल हो जाएगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जरूर डालें इसमें। अब इसमें कितना डालना है? आपको इसमें डालनी होगी 10 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसको ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, ग्राइंड आप पहले कर चुके हैं। इसके बाद चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये आपका सिरम बनके रेडी हो चुका है। इसे किसी भी स्प्रे बॉटल या किसी भी एप्लीकेटर में डालें और आप अपने स्कैल्प पे पूरी जगह लगाएंगे। अगर आप इसका फर्क देखना चाहते हैं ना, तो जहां पे आपको स्कैल्प में जहां पे बाल पैचेस है, जहां पे हेयर फॉल ज्यादा है, रिसीडिंग हेयर लाइन है, आपको लगता है कि वहां से स्कैल्प ज्यादा दिख रहा है या मांग चौड़ी हो रही है ना, आप 3 महीना रेगुलरली सिर्फ उसी जगह पे लगा के देखें। पूरे स्कैल्प पे मत लगाएं, सिर्फ उसी जगह पे लगा के देखें। आपको 3 महीने में ही वो जगह भरी भरी सी नजर आने लगेगी, वहां पर हेयर ग्रोथ और होने लगेगी। अगर आप पूरे स्कैल्प पे लगाएंगे तो पूरे स्कैल्प पे भी आपकी हेयर ग्रोथ होगी और वो एरिया आपको ज्यादा अफेक्ट वाला नहीं दिखेगा। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं ना मेरी रेमेडी, कि आपको मुझ पे यकीन नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं भी हम थोड़ा सा एक टेस्ट लेके देखते हैं, तो आप सिर्फ उसी जगह पे लगा के देखें। लेकिन अगर आपको मुझे भरोसा है, आप मुझे यकीन रखते हैं, तो आप अपने पूरे स्कैल्प पे इसको लगाएंगे और इसके इफेक्ट आपको सिर्फ 3 महीने में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इफेक्ट दिखना स्टार्ट होने का मकसद ये नहीं है कि आप 3 महीने के बाद ये रेमेडी रोक देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप इसे कंटिन्यूसली यूज करेंगे। जिस पेशेंट का मैंने जिक्र किया था पहले, वो आज तक जब उनके बाल इतने अच्छे हो गए ना, उसके बाद भी रेमेडी इस्तेमाल कर रही हैं। आप मुझसे अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऐसे ही मेरे पेशेंट के हवाले से जैसे इन्होंने ली थी, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके ले सकते हैं। आपको आपके स्कैल्प के हिसाब से ही रिकमेंडेशन दी जाएगी। अब ये तो हो गई इसको बनाने की और लगाने की स्ट्रेटेजी। अब देखते हैं कि इसको हेयर वॉश किस दिन करना है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हेयर वॉश फिर हम किस तरीके से करेंगे और कितने दिन इसको लगाकर करना है। तो आप इस हेयर सीरम को, अगर आपको हेयर फॉल ज्यादा है ना, तो आप इस हेयर सीरम को डेली रात में लगाकर सो सकते हैं और आप हेयर वॉश एवरी ऑल्टरनेट डे करेंगे। जैसे कि अगर आप वीक में 3 दफा हेयर वॉश करते हैं, फॉर सपोज एग्जांपल के तौर पर ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, तो आप उसी दिन हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश रूटीन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और आप इसको डेली रात में लगा सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल कम है या आपको बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट नहीं चाहिए, तो आप इसको उसी दिन लगाकर सो सकते हैं जिस दिन आपको अगले दिन हेयर वॉश करना है। आप अपने लिए खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन अगर आप इसे डेली लगाएंगे ना, तो ये इफेक्ट जल्दी दिखाएगा और बहुत बढ़िया इफेक्ट दिखाने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन हेयर वॉश करते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती तो आप यही करते हैं कि आप हेयर वॉश प्रॉपर नहीं करते। आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफा हेयर वॉश करना जरूरी है। अब हेयर वॉश किस तरीके से करना है वो जानने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। मैंने इस वीडियो में बहुत जबरदस्ती हेयर वॉशिंग रूटीन आपको बताई है। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।